क्या आपकी ग्रॉसरी शॉपिंग भी बगैर प्लानिंग की हो जाती है और फिर घर आकर लगता है कि ज़रूरी चीज़ें तो रह गई? आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रॉसरी सिस्टम, जिसमें लिस्ट बनाने से लेकर और सामान को तरतीब से रखने तक सब कुछ शामिल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो मेरी ग्रॉसरी से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं ग्रॉसरी के लिए एक लिस्ट तैयार कर लूँगी, जिसमें मैंने सारे सामान को अलग अलग डिवाइड करके लिख लिया है, जैसे कि आटा, चावल, दाल, तेल, नमक और मसाले वगैरह। मेरी यही कोशिश होती है कि अपनी लिस्ट में रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें ऐड कर लूँ। जो चीज़ें घर के लिए ज़रूरी होती हैं उन सबको देख लेना बेहतर होता है, ताकि बाद में याद रखने में मुश्किल ना हो। और मैं ग्रॉसरी लिस्ट बनाते वक्त इस बात का ख्याल ज़रूर रखती हूँ कि सामान की क्वांटिटी ज़रूर मेंशन कर लूँ, ताकि मुझे पता हो कि कितनी चीज़ें ख़रीदनी हैं और कितनी नहीं ख़रीदनी, और इस तरह शॉपिंग में भी बहुत आसानी होती है और जल्दी से शॉपिंग भी हो जाती है। और मैं मार्केट जाने से पहले ग्रॉसरी लिस्ट की एक पिक्चर ज़रूर ले लेती हूँ। और इसके बाद मैं लिस्ट बनाने के बाद किचन में आ गई थी और मुझे बिरयानी भी बनानी थी। और अगर जब भी कहीं मुझे बाहर जाना होता है ना, तो मैं खाना रेडी करके ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप कहीं शॉपिंग पे जा रहे हो या ग्रॉसरी करने जा रहे हो या फिर कहीं और भी जा रहे हो, तो इतनी ज़्यादा थकन हो जाती है कि घर में वापस आने के बाद मूड ही नहीं होता कि कोई खाना वगैरह भी बना लिया जाए। और माशाल्लाह से आज मेरी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनी थी, क्योंकि आज मैंने नल्ली बिरयानी बनाई थी और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आई थी ये बिरयानी। और मुझे अलग अलग बिरयानी बनाने का ना बड़ा शौक़ है, इसलिए मैं हर तरह की ना अलग अलग बिरयानी बनाती रहती हूँ। और फिर खाना बनाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए निकल चुके थे। और मैं अक्सर इम्तियाज़ सुपरमार्केट से ही शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, अक्सर मैं ऐसा करती रहती हूँ, जो परचून की दुकानें होती हैं, थोक की दुकानें होती हैं, स्टोर या कोई सुपरमार्केट होती है, यहाँ अक्सर ना डिस्काउंट ऑफ़र चल रही होती है। तो मैंने इनके पेज फॉलो करके रखे हुए हैं। जैसे ही मुझे पता चलता है डिस्काउंट ऑफ़र लग गई है, तो मैं फ़ौरन यहाँ आ जाती हूँ। तो यहाँ आकर मैं सबसे पहले वो चीज़ उठाती हूँ जिस पर डिस्काउंट लगी हुई होती है, जैसे कि दालें हो गई, चीनी, चावल, तेल। आटा तो मुझे लेना ही नहीं था, क्योंकि आटा ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था। और अच्छा, आपको मैं यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी। जैसे आपका बजट इस महीने ठीक ठाक हो, यानी आपके हाथ में एक्स्ट्रा पैसे हों, तो आप ये काम ज़रूर किया करें, ग्रॉसरी की एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर रख लिया करें। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ। जब भी मैं देखती हूँ कि मेरे हाथ में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर रख लेती हूँ। और इस तरह मुझे आने वाले महीने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है। और फिर खैर, मैं कपड़ों की पोर्शन में आ गई थी। यहाँ पर कपड़े बहुत ही अच्छे थे, गर्मियों के हिसाब से बहुत हल्के कपड़े थे और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। मैंने यहाँ से 2 सूट बाय करे थे और ये 2 पीस थे, और मेरे हिसाब से रेगुलर रूटीन में पहनने के लिए ये बहुत अच्छे थे। के बाद मैं फिर चीज़ के सेक्शन में आ गई थी। मुझे 2 तरह की चीज़ चाहिए थी। एक तो स्लाइस वाली चाहिए थी, जो बर्गर वग़ैरह में बच्चे डाल के खाते हैं, और दूसरी जो मैं ढूँढ रही थी वो मुझे मिल ही नहीं थी। और फिर घर आने के बाद मैंने अपने सारे ग्रॉसरी बैग काउंटर टॉप पे उठाकर रख लिए थे, ताकि मुझे इसमें से एक-एक करके चीज़ें निकालने में कोई परेशानी ना हो। इस तरह मैंने एक-एक करके सारी चीज़ें काउंटर टॉप पे सेट कर ली थी। अच्छा, जो मेरे जार्स होते हैं ना खाली, जो राशन जैसे-जैसे ख़त्म होते जाते हैं, मैं एक-एक करके सबको वॉश करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे ना बाद में ना परेशानी ना हो। और फिर वो गीले होते हैं, आप उसमें सामान डालें तो वो चिपक जाते हैं। इसीलिए मैं एक दिन पहले या जैसे-जैसे मेरी चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं, मैं उसे धोती जाती हूँ और ना ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, तो इसके बाद मैंने सारी चीज़ें निकाल कर सेट कर ली थी, और फिर मैंने दालें वग़ैरह डालना शुरू कर दी थी। आप मेरे पास जो ये कंटेनर देख रहे हैं ना, ये मैं तकरीबन पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, और मुझे बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि पहले मुझे अलग-अलग जार्स में ना दालें रखनी पड़ती थी, और वो बहुत ज़्यादा स्पेस बचती नहीं थी मेरे पास में, और कोई दूसरी चीज़ भी नहीं रख पाती थी। और फिर जब से मुझे ये कंटेनर मिला है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा सहूलत हो गई है।
और ये जो कंटेनर आप मेरे पास देख रहे हैं ना, ये दोनों 5-5 केजी के हैं। एक कंटेनर में मैं चीनी रखती हूँ और दूसरे कंटेनर में मैं चावल रखती हूँ। बहुत आराम से आ जाते हैं और मेरे कैबिनेट में बहुत ज़्यादा स्पेस भी बचती है। और इस जार में मैं मैदा रख लूँगी, क्योंकि मैदे को मैं हमेशा छान कर ही रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आसानी हो जाती है इस तरह। और कुछ इस तरह के जार्स थे मेरे पास जिसमें मैंने पत्ती रख ली थी, और दूसरे जार में मैंने कॉर्नफ्लावर ऐसे ही रख लिया था, खोला नहीं था। जब मैं खोलती हूँ कॉर्नफ्लावर को तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रखने से ना उसमें बारीक बारीक से कीड़े हो जाते हैं। और फिर मैंने दूसरे जार में मैंने मिल्क पाउडर डाल लिया था। और इस तरह आप देख सकते हैं कि मेरे कैबिनेट्स कितने क्लीन नज़र आ रहे हैं। अब मेरे पास काफ़ी दिनों से ये बास्केट पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसे इन चीज़ों के लिए ही यूज़ कर लिया जाए। मैंने इसमें लॉन्ड्री की चीज़ें रख ली थी और किचन की थोड़ी बहुत सी चीज़ें रख कर इसे सेट कर लिया था। और बाकी इस बास्केट में मैंने सारे मसाले रख लिए थे। मेरे पास मसाले रखने वाले जो जार्स होते हैं ना, वो ख़राब हो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा जब तक इससे काम चला लेती हूँ, जब मैं जार्स लूँगी तो फिर मैं उसमें ये चीज़ें डाल लूँगी। और मेरे बाकी सारे मसाले इन जार्स में आ गए थे। और अक्सर जो हमारे कैबिनेट में रेडीमेड मसालों के जो बॉक्सेस होते हैं, वो ऐसे ही फैले पड़े हुए होते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरह रखें, तो इसके लिए मैंने ये 2 बास्केट ले ली थी और इसमें आराम से मैंने अपने सारे बॉक्सेस रख लिए थे। एक बास्केट में मैंने सारे बॉक्सेस रख लिए थे और दूसरी बास्केट में मैंने अपनी बाकी चीज़ें रख ली थी। और इस तरह बास्केट आराम से आप अपने कैबिनेट में रख लेती हैं, आपके कैबिनेट भी मैसी नहीं दिखते। ये वाले कंटेनर भी बहुत अच्छे होते हैं। इसकी लिड जो होती है वो एयर टाइट होती है, आप किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। ये था आज का छोटा सा मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी